हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, जो मैं आज आपके साथ बात शेयर करने जा रही हूँ वो एक डीएम एनर्जी के ऊपर है। तो ये जो मैंने आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सॉन्ग मैसेज किया है, डिलीवर किया है, तो ये मैंने कल परसों रिसीव किया था आप लोगों के लिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा अवॉइड कर रही थी। मैं वो मैसेज आपको नहीं देना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डीएम की एनर्जी को फील कर रही थी। और जिस तरह की एनर्जी को मैं फील कर रही थी उसको देखते हुए मैं ये नहीं चाहती थी कि जो डीएफ हैं वो अपनी एनर्जीज को चेंज कर दें, कहीं अपने आप से कॉन्सेंट्रेट हो हटाकर कहीं अपने डीएम पर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। क्योंकि ये इनर वर्क की वजह से ही जो डीएफ अपने आप पर अच्छा इनर वर्क करेंगे, उन्हीं की वजह से ही ये डीएम में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि ये सॉन्ग को सुनकर जो डीएफ हैं वो अपनी एनर्जी चेंज कर दें, वो अपनी एनर्जी अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो अपने से हटाकर अपने डीएम पर ना कर दें, वो अपनी एनर्जी अपना फोकस अपने आप से हटाकर कहीं अपने डीएम पर ना कर दें, जिससे कहीं ना कहीं जो डीएम अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो कहीं बैक स्टेप ना हो जाए, वो कहीं बैक मूव ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर चल रहा था, तो मैं ये मैसेज डिलीवर करना नहीं चाहती थी। लेकिन कल क्या हुआ, कल मैंने फिर से अपनी जो मेरी पर्सनल आईडी है इंस्टा पे, तो मैंने उस पर चेक किया तो मेरी जो सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने इसी सॉन्ग पर अपना स्टेटस डाला हुआ था। तो फिर से मुझे हुआ कि नहीं, ये मुझे ये चैनल मैसेज है। फिर उसके बाद मेरा जो खुद एक भाई का लड़का है, वो मेरे साथ ही सोया हुआ था रात को। तो रात को वो 1-1:30 बजे उठा और वो बोलने लगा मैसेज मैसेज मैसेज। जैसे रात को बच्चे उठ जाते हैं ना आधी नींद में, तो ऐसा ही वो उठकर बोलने लगा। तो मैंने उसको सुला दिया। जब सुबह हुई तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तू बार बार ये बोल रहा था मैसेज मैसेज के, ऐसा तूने क्या देख लिया था? तो उसने बोला कि बुआ, कि मेरे जो एक फ्रेंड है गितेश, वो मुझे बोल रहा था कि तेरी बुआ के फ़ोन में एक मैसेज आया है और अपनी बुआ को बोल कि वो मैसेज देखे, फ़ोन खोलकर अपना मैसेज को चेक करे। तो ये फिर से वही एक मैसेज मुझे मिला। ठीक है, उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता, उसको पता नहीं कि एंजल्स ने कैसे उसके दिमाग में डाल दिया मैसेज। तो उस चीज़ को भी मैंने रिसीव किया। तो उसके बाद क्या हुआ, कल कल उत्तर प्रदेश की एक डीएफ एनर्जी हैं जिन्होंने मेरे साथ मेरे इंस्टा अकाउंट से मुझे कांटेक्ट किया और अपने कुछ डाउट क्लियर किए। उन्होंने अपने वो कुछ कंफ्यूज थी अपने आप को लेकर और अपनी जर्नी को लेकर। तो जब उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने उनके जो डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश की। और वो एक्चुअल में है तो डीएफ, लेकिन उनके अंदर डीएम एनर्जी एक्टिव है। तो उनके जो डाउट थे वो ये थे कि जिस तरह से डीएफ के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि मैं एक डीएफ हूँ, मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मुझे वो सब फील नहीं होता। तब मैंने उनसे बोला कि भाई, आप फीमेल ज़रूर हो लेकिन आप में डीएम एनर्जी एक्टिव है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं इस जर्नी में हूँ, लेकिन मैं इस जर्नी में विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास नहीं करती, फिर भी मैं इसी जर्नी की तरफ बढ़ती हूँ। मतलब आगे बढ़ने से डरती हूँ। पता है मुझे कि ये जर्नी है मेरी भी, लेकिन मैं आगे स्टेप नहीं बढ़ा रही। क्यों नहीं बढ़ा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर है कि जब इस जो हमारा रिश्ता है उसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो इसमें स्टेप बढ़ाने का क्या फ़ायदा, इस रिश्ते के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरह से डीएम एनर्जी सोच रही हैं क्योंकि उनके अंदर डीएम एनर्जी एक्टिव है। तो मैंने बोला, और आप क्या सोच रहे हो अपनी डीएफ एनर्जी के बारे में, क्योंकि आप इस टाइम डीएम एनर्जी में हो। तो उन्होंने बोला कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको बताना नहीं चाहती, मैं उनसे भागती हूँ। तो मतलब, लेकिन मैं उनको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि दिन रात मुझे उनकी याद आती है। तो हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की, तो मैंने उनको कुछ डाउट क्लियर किए, तो हम लोगों ने फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद फिर से मेरे दिमाग में वही जो सुबह का मैसेज, मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर का जो स्टेटस है उसका मैसेज, और उस बच्चे का मैसेज जो मेरा भतीजा है उसका मैसेज, ये सब चीज़ें जब मैं इकट्ठी मेरे दिमाग में चढ़ी, तो मैंने फिर से उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनसे फिर से बोला कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ आपकी जर्नी के बारे में। तो उन्होंने फिर से मैंने जो क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने मेरे मुझसे क्लियर किए, लेकिन जिस तरीके से मैं पूछना चाहती थी उन्होंने उस तरीके से मुझे नहीं बताई। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको एक मैसेज सेंड कर, आपको एक सॉन्ग बताती हूँ, आप उसको सुनिएगा। क्योंकि मैं सुबह से ये मैसेज जो है मुझे बार बार रिसीव हो रहा है, मतलब इस सॉन्ग को मैंने रिसीव किया है। तो आप देखिएगा कि क्या आप इसी एनर्जी में हो, आप यही फील करते हो? तो उन्होंने मुझसे मुझसे बोला कि ठीक है, मैं सुनती हूँ। उन्होंने सुना, उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने रिपीट डालकर उस सॉन्ग को सुना, इसी सॉन्ग को जो मैंने आप आज सुबह अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने यही कहा
कि हाँ मैम, मैं बिल्कुल हैरान हूँ और बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं होता कि जो लड़का इस सॉन्ग में बोल रहा है, मैं वही सब कुछ कर रही हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है और रात को मैं इसी तरह से अपनी डीएफ एनर्जी के बारे में सोचती हूँ, उन्हीं के साथ मैं घर भी बसाना चाहती हूँ। बस सब कुछ वही फ़ील कर रही हूँ, ये जो लड़का बोल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आगे बढ़ने से डरती हूँ कि हम लोगों के रिलीजन्स एक नहीं हैं, हम दोनों के धर्म एक नहीं हैं और कुछ एज इश्यूज़ भी हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहीं न कहीं उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो अभी आप सोच रहे हो क्योंकि आपकी सोच अभी यहीं तक सीमित है, इसलिए आप इस तरह से सोच रहे हो। आप अपने आप पर इनर वर्क कीजिए, तो आप डेफ़िनेटली इस आपका जो सोचने का नज़रिया है अपनी जर्नी के प्रति वो चेंज होगा। तो उन्होंने लास्ट में मतलब हम यहाँ इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं अपने आप पर वर्क करूँगी, डेफ़िनेटली मैं अपने आप पर वर्क करूँगी, अपनी जो डीएम एनर्जी है उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, उसको पावर में लाऊँगी, उस पर वर्क करूँगी, इनर वर्क करूँगी और अपनी सही एनर्जी में आऊँगी। तो इस प्रॉमिस के साथ उन्होंने मेरे साथ फ़ोन को हमने एक-दूसरे का फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। तो यही एनर्जी मैं फ़ील कर रही थी, यही एनर्जी कहीं न कहीं मुझे अंदर से डरा रही थी कि अगर मैं इस मैसेज को आपको डिलीवर किया तो कहीं आप जो इस वक़्त अच्छा इनर वर्क कर रही हैं डीएफ, कहीं वो कुछ गलत ना कर दें, कुछ अपनी एनर्जी को फ़ोकस कहीं उसकी तरफ ना कर दें और फिर से वो बैक स्टेप ना कर दें। और जो डीएम इस टाइम इस एनर्जी में हैं, वो डर रहे हैं, तो उनका जो डर है वो डीएफ आप अपने इनर वर्क करके ही उनके इस डर को दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो आप अपने इनर वर्क पे कॉन्संट्रेट होइए और अच्छे से इनर इनर वर्क कीजिए ताकि वो अपने इस डर से बाहर निकलें। वो आप ही हो जो इनको इनके डर से बाहर निकाल सकती हैं अपना इनर वर्क करके। ठीक है? क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जो है वो एक ही है। तो आपने उनकी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है, जो इस टाइम उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत नेगेटिव हो रही है। ठीक है? तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। आज इस वीडियो में फिर से वही सॉन्ग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप फिर से उसको सुन सकते हैं। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।